मल्टी लाइन टेक्स्ट डिक्लेयर किया, मल्टीपल लाइंस के ऊपर है ये। ठीक है जी, मल्टीपल लाइंस पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट को जो है प्रिंट भी करा दिया हमने। अब सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट को जो है उस फॉर्म में लेकर आना है कि ये मशीन प्रोसेस कर सके। तो हमें जो है बताना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कहा है कि 60 करेक्टर्स की हमने विंडो रखी है कि 60 करेक्टर्स की बेस पे अगला करेक्टर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो है आई से लेके आई प्लस मैक्स लेंथ, यानी आई ज़ीरो होगा शुरू में, तो ज़ीरो से लेके अगला 60 करेक्टर, और 60 करेक्टर जो है, जो 60th पोजीशन पे करेक्टर होगा वो हमारा नेक्स्ट करेक्टर होगा जो कि प्रेडिक्ट होगा। तो अभी तो हम सुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं, तो हम ये भी देंगे कि 60 करेक्टर्स हैं, उसके बाद कौन सा करेक्टर आ रहा है ये भी मशीन को बताएंगे ताकि वो लर्निंग कर सके। आखिर के 60 करेक्टर्स हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारी विंडो जो है, अगर फॉर एग्जांपल 1000 करेक्टर्स आपके पास मौजूद हैं तो आप 940 तक जा सकते हैं। 941 पे अगर आप गए तो 60 करेक्टर्स अगले नहीं उठा सकेंगे आप, तो 0 से लेके 940 तक जा सकते हैं आप। तो इस वजह से जो है माइनस मैक्स लेंथ हमें करना होगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक की तो बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास एक और चीज़ है यहाँ पे, स्टेप। तो अगर जो है आपने जो है स्टेप साइज 3 रखा हुआ है और ये करेक्टर्स हैं जो आपके पास है विंडो, करंट विंडो, तो करंट विंडो जो भी है उसके बाद अगली विंडो जो है 3 आगे से जाएगी। अगर स्टेप साइज 3 रखा है, स्टेप साइज 2 रखा है, तो हम 2 करेक्टर आगे स्लाइड करेंगे। ये वैसे ही है जैसे हम जो है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में हम स्ट्राइड सेट करते हैं। तो यहाँ से आपने 60 करेक्टर्स रीड किए, फिर आप जो 3 करेक्टर्स आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्टेप साइज 3 दिया हुआ है, तो 3 करेक्टर्स आगे बढ़ के फिर हम उठाएंगे अगली विंडो, हमारी 3 करेक्टर्स आगे से स्टार्ट होगी। उसके बाद वाली विंडो पे 3 करेक्टर्स आगे से स्टार्ट होगी। उसके बाद हमने जो है इसको सेट में कन्वर्ट किया ताकि हमारे पास जितने भी करेक्टर्स आ रहे हैं सेंटेंस में, जो भी करेक्टर्स हैं वो उनको हम एक नंबर असाइन कर सके, जो कि हमने नीचे किया। फिर डिक्शनरी जो है प्रिंट कराई हमने, एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें करेक्टर्स होंगे और करेक्टर्स के इंडेक्स। फॉर एग्जांपल हर करेक्टर को जो है वो एक नंबर दे देगा। मिसाल के तौर पर ए को उसने 10 दे दिया, बी को 11 दे दिया, सी को 12 दे दिया, हर करेक्टर्स को नंबर दे दिया। तो हर करेक्टर हमें चाहिए कौन कौन से करेक्टर्स हैं, तो हम सेट यूज़ करेंगे। तो सेट में एक करेक्टर एक ही बार आएगा और यही हम चाहते हैं कि एक करेक्टर एक ही दफ़ा कंसीडर हो, उसकी पोजीशन हमें पता चल जाए कि ये इसको कौन सा नंबर मिला है, ताकि जब हम उसकी वन हॉट इनकोडिंग करने जाके, तो ए है फॉर एग्जांपल, ए की पोजीशन जो है 10 है, तो ए की जो एरे होगी, एक मिसाल के तौर पर 26 की एरे है, 26 लेंथ की एरे है, 26 करेक्टर्स है, तो 26 लेंथ की एरे बनेगी और 10th पोजीशन पे जाके हम 1 लिख देंगे। 10th पोजीशन पे जाके हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, बाकी सारे 0 होंगे। तो ये वन हॉट इनकोडिंग कर दी हमने। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या किया हमने, सबसे पहले जो है हमने करंट 60 करेक्टर्स और नेक्स्ट करेक्टर कौन सा, करंट 60 करेक्टर सेंटेंस के अंदर डाल दिए और नेक्स्ट करेक्टर जो है नेक्स्ट चार्ट्स की एरे के अंदर या लिस्ट के अंदर डाल दिया। उसके बाद हमारे पास जो भी टेक्स्ट है उसमें से हम यूनिक करेक्टर्स उठा लें और हर करेक्टर को हमने एक नंबर दे दिया। फिर एक नंपाई की एरे बनाई जितने भी करेक्टर्स हैं उसके लिए, और उसकी उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके हम करेक्टर इंडाइसेस की पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके हमने 1 कर दिया। तो डेट इज़ वेक्टराइजेशन या वन हॉट इनकोडिंग जो हमने परफॉर्म की। तो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ करेक्टर इंडाइसेस क्या प्रिंट हो रहे हैं। तो ए को 12 दिया हुआ है, बी को 13 दिया हुआ है। हर ये जो है करेक्टर्स डॉट इंडेक्स का मेथड जो है वो खुद ही जो है करेक्टर्स को एक इंडेक्स पोजीशन असाइन कर दिया। तो जब ए को मैप करेंगे तो ए के 12 करेक्टर पे जो है 12 पोजीशन पे ए के लिए जो है 1 लिख देंगे, बाकी सारे 0 होंगे।
इस तरीके से हमने जो है वन हॉट इनकोडिंग कर दी, फिर हमने LSTM बनाया। और क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हम प्रेडिक्शन करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो हमने क्या किया, जो भी हमारे पॉसिबल कैरेक्टर है उसमें से कोई एक कैरेक्टर नेक्स्ट आया, तो ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बन गई। इस वजह से हमने सॉफ्टमैक्स फंक्शन इस्तेमाल किया है। तो एक ही हमने लेयर लगाई है LSTM की, आप चाहें तो मल्टीपल लेयर्स लगा लें। अभी स्मॉल और कैपिटल को अलग अलग कंसीडर कर रहा है, ठीक है, एक ही कंसीडर नहीं कर रहा है। हम चाहें तो अलग अलग करें, या एक जैसा करना है तो जो है सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर दें पहले, ठीक है। सैम्पल का मेथड हमने इस वजह से बनाया है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसमें कोई कैरेक्टर बहुत हाईली लाइकली है तो हमेशा वही पिक ना हो, बल्कि उसके अलावा भी पिक हो विद सर्टेन प्रोबेबिलिटी। हर कैरेक्टर जो है पिक हो नेक्स्ट कैरेक्टर के तौर पर। अगर जो हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से मैक्सिमम को उठाते हैं तो एक ही कैरेक्टर हर बार पिक हो रहा होता है, तो वो रियलिस्टिक नहीं लगता। तो इसके लिए हमने जो है सैंपल यूज़ किया जिसमें टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा जो है यूनिक कैरेक्टर्स आ रहे होंगे, यूनिक वर्ड्स बन रहे होंगे। फिर हमने जो है इसको फिट करा दिया। मॉडल को फिट करा दिया। तो एक दफ़ा फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो हमने क्या किया, कुछ टैग्स डिफाइन किया हमने, और फिर टैग्स को डिफाइन करने के बाद जो है हमने विंडो रखी है और 60 के करेक्टर्स उठा रहे हैं, और उसके साथ नेक्स्ट करेक्टर कौन सा होगा ये अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए डेटा हमने जो है डिफाइन कर दिया। फिर जो है हर करेक्टर को एक इंडेक्स पोजीशन असाइन करी हमने एक सेट बना के। फिर हमने वेक्टराइजेशन की है ताकि जो है वन हॉट इनकोडिंग हो सके। फिर मॉडल बनाया हमने, मॉडल बना के एक सॉफ्टमैक्स टेम्परेचर डिफाइन किया, और फिर जो है हमने मॉडल को फिट करा दिया। अब हमने जो है कोई सी रैंडम पोजीशन सेलेक्ट कर ली हमने, 0 से लेके लेंथ ऑफ टेक्स्ट माइनस मैक्स लेंथ, यानी हम जो है वही आखिरी के 60 कैरेक्टर्स नहीं ले सकते, क्योंकि जो है हमने जो है उस रैंडम पोजीशन से अगले 60 कैरेक्टर्स जो है लेने हैं और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर प्रेडिक्ट कराना है। तो रैंडम पोजीशन से अगले 60 कैरेक्टर्स हमने उठाए, ये सैम्पल टेक्स्ट हो गया। टेम्परेचर को हमने 0.5 रखा है, मुख्तलिफ टेम्परेचर पे आप चेक कर सकते हैं। मैं 0.1 कर देता हूँ मिसाल के तौर पर। तो यहाँ पे फिर दोबारा वन हॉट इनकोडिंग करी है हमने और प्रेडिक्ट कराया अगला करेक्टर। अब ये प्रोबेबिलिटी जनरेट हुई होगी कि कौन से अगले करेक्टर्स जो हैं उनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, और उसको सैंपल से गुजारेंगे तो ये हो सकता है कभी फर्स्ट को पिक कर ले जो मोस्ट लाइकली है, कभी जो है सेकंड वाले को पिक कर ले। ये सैंपल जो है मुख्तलिफ टैग्स को प्रेडिक्ट पिक कर सकता है। तो जो भी टैग्स प्रेडिक्ट हुआ है नेक्स्ट वो उठाया हमने, वो हमारे जनरेटेड टैग्स के अंदर आ गया जो हमने इस्तेमाल करना है। विंडो हम थोड़ा सा आगे स्लाइड करेंगे, एक करेक्टर स्लाइड करेंगे तो पिछला करेक्टर छूट जाएगा, इस वजह से 1 से स्टार्ट किया। और इसको फिर हम चला के देख लेते हैं। तो क्योंकि अभी जो है ये टेम्परेचर हमने जो है 0.1 दिया और ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, तो ये एक ही करेक्टर को बार बार एक ही वर्ड को उठा के ला रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने LSTM को इस्तेमाल करते हुए जनरेटिव मॉडल्स बनाए नेक्स्ट